स्टूडेंट्स, आज की इस प्लांट इकोलॉजी क्लास में हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस इन हेलोफाइट्स की, अर्थात लवणोद्भिद में आकारिकीय अनुकूलनों की। आइए वीडियो के माध्यम से इसे शुरू करते हैं और समझते हैं कि कौन कौन से आकारिकीय अनुकूलन हमें लवणोद्भिद पादपों में देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि लवणोद्भिद ऐसे पादप होते हैं जो लवणीय मृदा या किसी लवणीय माध्यम में पाए जाते हैं, जहाँ पर लवणों की अधिकता होती है। तो ऐसे जो पादप हैं वो लवणोद्भिद पादप कहलाते हैं या हेलोफाइट्स कहलाते हैं। और इससे पहले के वीडियो में आपको बता ही दिया था, जब सामान्य परिचय की बात हुई थी, तो ये पादप ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर मृदा में लवणों की अधिकता होती है या दलदली स्थान होते हैं जहाँ पर लवणीय जल पाया जाता है। तो ऐसे क्षेत्रों में जब ये पादप पनपते हैं तो ऐसी जो परिस्थितियाँ होती है, वहाँ से इन परिस्थितियों में ये अपने आप को जीवन क्षम बनाए रखने के लिए, जीवित बनाए रखने के लिए ये अपने अंदर अनुकूलन विकसित करते हैं। और अनुकूलन जो विकसित होते हैं वो इस तरीके के होते हैं जिससे कि इन लवणों की अधिकता का जो समाधान है वो किया जा सके। तो ये जो पादप हैं एक तरीके से हम कह सकते हैं कि फिजियोलॉजिकली ड्राई हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, क्योंकि इनके लिए एक तरीके से कह सकते हैं हम कि लवण मुक्त जो जल है उसका उपलब्ध होना इनके लिए अपने आप में एक समस्या होती है। तो इन पादपों में अगर हम अनुकूलनों को देखें तो सबसे पहले बात करेंगे स्वभाव की या हैबिट की। तो स्वभाव अगर हम देखें तो ये जो पादप हैं वो स्वभाव से झाड़ी या छोटे वृक्ष के रूप में या फिर कुछ शाकीय पादप हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं वो, जैसा कि आपको बताया कि अधिकांशतः ये झाड़ी के रूप में छोटे पादप के रूप में, ये छोटे वृक्षों के रूप में पाए जाते हैं। इन पादपों में साइमोस ब्रांचिंग पाई जाती है, जिसके कारण इनकी आकृति वो गुम्बदाकार हो जाती है, डोम शेप आकृति इनकी हो जाती है। साथ ही अगर हम जड़ की बात करें तो जड़ इन पौधों में जड़ें जो होती हैं वो कम गहरी होती हैं, लेकिन ये भूमि में अत्यधिक फैली हुई रहती हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि चौड़ाई में ये अत्यधिक फैली हुई होती हैं, काफ़ी एरिया को ये कवर करती हैं। छिछली मूल यहाँ पर पाई जाती है। लेकिन पादप को सहारा देने के लिए अन्य प्रकार की जो जड़ें हैं वो देखने को यहाँ पर मिल जाती हैं। विशेषकर एडवेंटिशियस रूट की अगर हम बात करें तो उसमें हमें प्रॉप रूट्स या स्टिल्ट रूट्स वो भी रूपांतरित मूल यहाँ देखने को मिल जाती हैं, जो कि पादप को सहारा देने का कार्य करते हैं, जैसे कि राइजोफोरा मिक्रोनेटा में हमें देखने को मिलेंगी। तो ये जो जड़ें होती हैं वो पौधे को दलदल युक्त जो बालुई मिट्टी होती है या फिर कह सकते हैं कि उस क्षेत्र में पादप को स्थिर बनाए रखने में ये मदद करती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करती है। और ये राइजोफोरा मिक्रोनेटा में हमें देखने को मिलेंगी। अब चूंकि ये पादप जिस जगह पर पाए जाते हैं, विशेषकर अगर हम बात करें मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात करें, तो वहाँ पर जो वाटर लॉग्ड सॉइल होती है, जलाक्रांत मृदा होती है, उस जलाक्रांत मृदा में O2 की अत्यधिक कमी होती है। तो ऐसे में इन पादपों के अंदर विशेष प्रकार की जो जड़ें हैं वो विकसित हो जाती हैं, जिनको हम श्वसन मूल या न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। ये न्यूमेटोफोर्स हैं वो श्वसनी मूल कहलाते हैं, और ये जड़ें जलाक्रांत मृदा में जो पाए जाने वाले पादप होते हैं उसमें मिलेंगी। और ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती जड़ें होती हैं, अर्थात सामान्य जड़ जो होती है वो नीचे की ओर वृद्धि करती है, लेकिन ये जो जड़ें होती हैं वो तने की भांति ऊपर की ओर वृद्धि करती हैं। ऊपर की ओर ये इनकी वृद्धि हमें देखने को मिलेगी, और ये खूंटी के समान निकली रहती हैं ज़मीन से बाहर। इन झूठी के समान या शंकु के समान इनकी जो आकृति बनती है, इन जड़ों को हम ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती एक तरीके से प्रकृति की होती है, और इनके सिरों पर
हम देखें तो इनके जो शीर्ष सिरे होते हैं उनके थोड़ा नीचे जो है अनेक छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनको हम लेंटिकल्स कहते हैं या वातरंध्र कहते हैं। और ये वातरंध्र का दूसरा नाम न्यूमेटोड्स भी है, न्यूमेटोड्स भी कहलाते हैं। तो इन छिद्रों के द्वारा या न्यूमेटोड्स के द्वारा, लेंटिकल्स के द्वारा जो है ये ऑक्सीजन अवशोषित करती हैं और इसकी ऑक्सीजन की पूर्ति कर पाती हैं। इन जड़ों को हम श्वसन मूलों को न्यूमेटोफोर्स भी कहते हैं और ये हमें देखने को मिल जाएंगी राइजोफोरा के अंदर जो है देखने को मिलेंगी श्वसनीय जड़ें, जिनको हम न्यूमेटोफोर्स भी कहते हैं। और ये जैसा कि आपको बताया कि इनके अंदर जो है रंध्र पाए जाते हैं, तो ये रंध्र जो है अंदर की ओर एरनकाइमा में खुलते हैं और जहाँ पर एयर चैम्बर्स पाए जाते हैं, जिससे कि इन जड़ों में गैसों का जो विनिमय है वो न्यूमेटोफोर्स के द्वारा आसानी से हो जाता है पादप के अंदर। हालांकि कुछ पादपों में जो है हमें जड़ें कुछ अलग प्रकार की भी जो है देखने को मिलती हैं, जैसे कि हम बात करें सोरेरेशिया, ब्रूगेरिया जैसे पादपों की बात करें तो उसमें बेंट नी लाइक उभार जैसी जो जड़ें हैं वो भूमि के ऊपर पाई जाती हैं। ये न्यूमेटोफोर जड़ों के स्थान पर अन्य प्रकार की जड़ें हैं। तो इस तरीके की जो जड़ें होती हैं इनमें भी जो है वायवीय भाग पर छोटे छोटे रंध्र जो है वो देखने को मिलते हैं, जो कि गैसों का आदान प्रदान जो है ये कर पाते हैं। तो ये एक जो है प्रमुख अनुकूलन है। और मैं आपको यहाँ पर एक जो है ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो है क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, न्यूमेटोफोर किसे कहते हैं या न्यूमेटोड्स क्या हैं, तो इस तरीके से जो है ये पूछा जाता है, या मैंग्रोव वनस्पति क्या है। साथ ही अगर हम देखें तो मैंग्रोव वनस्पति जो है उसमें कुछ पादपों के अंदर पादप शरीर को यांत्रिक सहायता देने के लिए कुछ जो जड़ें होती हैं वो भूमि पर जटाओं के समान भी फैल जाती हैं, जिनको हमें बट्रस रूट या पुस्ता मूल भी कहते हैं। जब हमने क्लास ली थी मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट की तो उसमें भी बताया था पुस्ता मूलों के बारे में कि पुस्ता मूलें जो होती हैं वो इस तरह की मूलें होती हैं जो तने से निकलती हैं भूमि की सतह पर और वो काफ़ी मजबूत और तख्त के समान होती हैं। और ये जो जड़ें होती हैं बट्रस रूट या पुस्ता मूलें वो पादप को कीचड़ युक्त जो मृदा होती है उसमें स्थिरता प्रदान करती हैं, साथ ही ये गैसीय विनिमय का भी कार्य करती हैं। तो ये तो बात होगी हमारी बट्रस रूट की या पुस्ता मूलों की। अगर हम देखें स्टेम में जो है हमें क्या मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस देखने को मिलते हैं, तो स्टेम की अगर हम बात करें तो लवणोद्भिद जो पादप हैं जैसे कि सेलिकॉर्निया है, स्वीडा है, सालसोला है आदि जो है वो सक्लेंट्स प्लांट्स होते हैं। ये पौधे जो है जलका और श्लेष्मा का संचय करते हैं, अर्थात ये एक जीरोफिटिक कैरेक्टर्स है, क्योंकि यहाँ पर जो पादप पाए जाते हैं वो जल की कमी से भी जूझते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर ठीक जिस तरीके से नागफनी या हम डंडा थोर इस तरह के पादपों की बात करें तो उसके समान जो है उन जीरोफाइटिक प्लांट्स के समान यहाँ पर जो है तने जो है मांसल गूदेदार हो जाते हैं। और ये जो है इन पौधों के तनों में मांसलता की जो प्रवृत्ति है वो क्लोराइड्स आयन के संग्रहण के कारण होती है। इन पादपों के तनों में जो है जैसा कि आपको बताया ससीमाक्षी शाखन भी पाया जाता है तनों में, जिसके कारण इनके जो पौधे हैं वो झाड़ी नुमा छोटे मोटे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। इस तरीके से जो है ये एक तरीके से अलग सी आकृति जो है इन पादपों की हमें देखने को मिलती है। शीतोष्ण प्रदेशों में जो अधिकांश लवणोद्भिद पादप पाए जाते हैं वो शाकीय स्वभाव जो है वो प्रदर्शित करते हैं। तो ये तो बात हो गई तने में पाए जाने वाले मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस की। और अब बात करते हैं पत्तियों के अंदर पाए जाने वाले मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस की। तो पत्तियों में जो इन पादपों की जो पत्तियां होती हैं वो छोटी होती हैं, साथ ही साथ ये पत्तियां मोटी होती हैं, मांसल होती हैं, चमकदार होती हैं और कुछ में जो है पत्तियां अनुपस्थित होती हैं। तो यहाँ पर जो पाए जाने वाले प्लांट्स हैं वो विशेषकर जो सक्लेंट्स प्लांट्स उनमें पत्तियाँ जो है हमें मोटी और मांसल मिलेंगी, साथ ही चमकीली मिलती हैं। कुछ में अगर हम देखें तो पत्तियों की ऊपरी सतह पर जो है ग्रंथियाँ भी पाई जाती हैं जो कि लवणों का स्राव करती हैं। और हालांकि कुछ जातियों में पत्तियाँ जो है रोमों के द्वारा भी जो है हमें आच्छादित जो है मिलती हैं, रोमों के द्वारा ढकी रहती है।
नेक्स्ट जो अनुकूलन है वो है फ्रूट्स और सीड के बारे में, अर्थात फल बीज और उनके प्रकीर्णन जो है वो किस तरीके से होता है उसके बारे में। तो इन वनस्पतियों में जो फल और बीज बनते हैं वो काफ़ी हल्के होते हैं। विशेषकर जो है फलवित्ती की बात करें तो उसमें एयर चैम्बर्स पाए जाते हैं। फलवित्ती में एयर चैम्बर पाए जाते हैं। उनके जो बीज होते हैं वो काफ़ी हल्के होते हैं, जो कि बीज है चाहे वो फल है वो आसानी से पानी पर तैर सकते हैं। फलों के ऊपर जो है मोमी आवरण भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इस मोमी आवरण के कारण जो ये फल या बीज जो है वो पानी में नष्ट नहीं हो पाते हैं और काफ़ी दूर तक जो है ये प्रकीर्णित या डिस्पर्स जो है हो पाते हैं, विस्तर क्षेत्र में जो है ये फैल पाते हैं। समुद्र के तटीय क्षेत्रों पर जो समान तापक्रम और इस तरह की जो परिस्थितियां होने के कारण वहाँ जहाँ पाए जाने वाले जो पादप हैं उनमें प्रकीर्णन बड़ी कुशलता के साथ होता है और अंकुरण का प्रतिशत भी जो है वहाँ पर काफ़ी अच्छा जो है देखने को मिलता है। हालांकि कुछ जो पादप ऐसे भी हैं जैसे कि स्पाइनिफेक्स क्लोरोसस, उसमें कुछ विशेष विधियों के द्वारा भी प्रकीर्णन की जो है प्रक्रिया पाई जाती है और कुछ पादप जो हैं वो जल की धाराओं के माध्यम से जो है प्रकीर्णन की प्रक्रिया जो है वो संपन्न करते हैं। एक और जो महत्वपूर्ण जो है इन पादपों में हमें देखने को मिलेगा अनुकूलन, वो है विविपेरस टाइप ऑफ जर्मिनेशन, अर्थात सजीव प्रजब जो है बीजांकुरण यहाँ पर देखने को मिलता है। तो सजीव प्रजक्ता या जो विविपेरी होती है वो यहाँ पर सामान्य तौर पर देखने को मिल जाती है। इन पौधों में जो बीज होते हैं वो मात्र पादप पर ही जो है वो अंकुरित हो जाते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक लक्षण है ये मैंग्रोव वनस्पति का, जहाँ पर पौधे के जो बीज होते हैं जैसा कि आपको बताया कि मात्र पादप पर ही अंकुरित हो जाते हैं। तो ये घटना जो है वो विविपेरी कहलाती है और ये देखने को मिलेगी हमें राइजोफोरा के अंदर, एविसिनिया के अंदर, ब्रोगेरिया के अंदर। और जिससे कि क्या है कि इस नवीन पादप को जो है संघर्ष नहीं करना होता है, बीज को संघर्ष नहीं करना होता जर्मिनेशन के लिए और वो मात्र पादप पर ही जर्मिनेट हो जाता है और नया पादप का निर्माण कर देता है। और जब ये नया पादप जैसे ही जो है भूमि पर गिरता है तो वो जो है नए पादप को निर्मित कर देता है। सीधा ही जो इसका जो मूलांकुर है वो कीचड़ में घुस जाता है और ऊर्ध्वाधर स्थिति में जो है ये पादप गिरते हैं और सीधे की सीधे जो है उसके बाद ये नए पादप जो है ये बनाते हैं, दलदल में स्थिर हो जाते हैं। तो इस प्रकार का जो अंकुरण है वो कहलाता है हमारा विविपेरस टाइप जर्मिनेशन। तो ये सभी थे जो है इनमें पाए जाने वाले मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन। इसी के साथ आज की हमारी ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।